आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाई इसको मेंटेन करता है, जो मतलब यहाँ पे रूइंस वगैरह निकालते हैं। और इसके ठीक सामने ये म्यूज़ियम है, तो इसको मतलब विज़िट करेंगे। पहले चलते हैं इधर। यहाँ दोबारा टिकट लिखा हुआ है, इंडियन 40, फॉरेनर 600, सार्क नेशंस भी 40। ये इस तरीके से कुछ टिकट ले लिया है हमने। तो यहाँ बैग वगैरह सब आप अपने साथ अंदर ला सकते हो, बाकी अंदर खाने पीने का कुछ भी नहीं है। और जो इसके सामने म्यूज़ियम है वो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है यार, तो उसमें हम विज़िट नहीं कर पाएंगे। बाकी गाइड वगैरह आप ले सकते हो, यहाँ पे 500 रुपये है गाइड का, तो मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। और जो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, वो थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता किंग 1 ने इसका नींव रखी थी। बाकी भाई इसमें बहुत हमले वगैरह हुए। बाकी यहाँ पे पूरा लगा रखा है जो किस तरीके से बनाया था, तो मैं आपको पूरा दिखाता हुआ चलता हूँ। इससे तो हम बाद में बता ही देंगे। और 5 to 6 सेंचुरी में, सॉरी 3 to 6 सेंचुरी में ये बनाया गया था। और फिर बख्तियार खिलजी के द्वारा 6th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। तो बाकी अगर थोड़ा हिस्ट्री देखते हुए चलते हैं इसकी। किया था किस तरीके से, मतलब इसकी खुदाई करी थी ना इसकी। फिलहाल अभी तो खुदाई बंद है इसकी, बट जब भी मतलब खुदाई करी तो इस तरीके से निकला। यहाँ पे पूरा फोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं, ये देखो। देखो किस तरीके से मतलब निकलना शुरू हुआ था, आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, इसमें 108 हॉस्टल्स थे। मतलब इसमें हॉस्टल भी थे चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, चाइना से यहाँ पे लोग पढ़ने आया करते थे उस समय। तब सोचो मतलब कितना विख्यात इसका वो होगा हिस्ट्री। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, ये पूरा लिखा है मोनेस्ट्री नंबर 5। तो कुल 11 मोनेस्ट्री सर्च करी गई हैं यहाँ पर। ये देखो किस तरीके से लोग वो कर रहे हैं। अगर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अगर गाइड नहीं भी लेते हो आप, तो इनको पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी आप मेरी वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी ये आ गए हम गेट के अंदर। अंदर तो आ गए, उसमें लिखा तो है भाई इसके बारे में। अच्छा ये लिखे देखो डेट, 15 जुलाई 2016 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ गया। और ये दूसरा है भाई, पहला वाला जो बौद्ध गया का मंदिर है वो है, और बिहार में दूसरी साइट है जो कि यूनेस्को के अंडर में है। बाकी यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है इसके बारे में, नालंदा के। तो ये आप पढ़ लेना तो आपको सब कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश में, उधर हिंदी में। बाकी मैं भी आपको हिस्ट्री बताऊँगा ही। तो ये जा रहा है मंदिर। देखो पहले इस तरीके के मतलब गेट होते थे, और आप देख सकते हो ऊपर कुछ पुरानी ईंटों के सबूत भी हैं। अभी खैर इसको रेनोवेट भी कर रहे हैं, इसमें जो नई ईंटें भी लगा रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी देखो ऊपर जो ईंटें हैं वो उस टाइम की दिख जाएंगी। ये देखो मतलब अभी भी ये काली पड़ रखी है ना ईंटें, ये जलने के निशान आज भी। बोलते हैं कि 3 महीने तक ये यूनिवर्सिटी जलती रही थी। ये देखो आप, इस तरीके से पहले मतलब गेट हुआ। हालांकि पहले यहाँ पे गेट था जो कि लकड़ी का था, जो कि बाद में मतलब जल गया। तो ये रास्ता हुआ करता था, इसलिए इसको ऐसे ही मतलब बचाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है मोनेस्ट्री नंबर 5, जिसके बाहर फोटोज भी लगी हुई हैं। देखो किस तरीके से मतलब उस वक्त, हाँ उसके ऊपर ना लकड़ी की वजह। अभी भी देखो आपको ईंटें अगर दिख रही होंगी, मैं थोड़ा आपको और पास से दिखाता हूँ। ये देखो अभी भी आपको जले के निशान दिख जाएंगे। तो सोच सकते हो मतलब उस वक्त हम लोगों ने क्या खो दिया। बोलते हैं 9 मंजिला इमारत हुआ करती थी ये, इसमें 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी जो कि जल के खाक हो गई। वैसे एक और गेट सामने भी आ रहा है, ये एक और गेट है। मतलब सब लकड़ी के गेट हुआ करते होंगे, जब जल गए तो उसके बाद फिर इसको मतलब ढांचा देने के लिए, जाने के लिए ऐसा बनाया। वाकई भाई खूबसूरत तो है यार, वाओ।
यहाँ से व्यू देखो आप। ये लगा रखा मतलब लोग ऊपर क्लाइंब ना करें ना, लोग चढ़ जाते हैं, तो इसलिए ये लगा रखा है। मैंने बताया फिलहाल ओरिजिनल गेट नालंदा का नहीं मिला है। यही रास्ता दीवार काटा हुआ है, जिससे हम आए हैं, यहाँ खड़े हैं, घूम के इसी से वापस आ रहे हैं। ये देखो आप, यहाँ से हम आए हैं और यहीं पे मैप है। कहते हैं कि आज भी मतलब नालंदा का गेट नहीं मिला है, तो इस प्लान ऑफ द एक्सीवेशन रिमेन्स एट नालंदा। तो इस तरीके से यहाँ पे खुदाई करी गई है। ये देखो आप, टेम्पल साइट नंबर 2। तो इसको देख सकते हो, बिल्कुल मेन गेट पर ही है ये। नक्शा है इसको। हाँ जी, मोनेस्ट्री नंबर 1। तो कहते हैं कुल 108 मोनेस्ट्री थी, जिनमें से 11 फाइंड कर दी गई हैं। तो 11 मोनेस्ट्री मिली हैं अभी तक, और बाकी सब रास्तों से अंदर अंदर जाओगे। देख सकते हो आप दीवारें अब भी। भाई ये स्नान घर है पहले, तो यहाँ पे मतलब उनका ड्रेनेज सिस्टम समझ सकते हो। देखो यहाँ से पानी वगैरह चलता होगा। नहाने की जगह थी, मतलब यहाँ पे नहाते थे। ये ऊपर मतलब खुला नहीं था, ये पूरा बंद था लकड़ियों से, पर सब जल गया सब। तो लकड़ी तो भाई जली जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, ये पहले ड्रेनेज सिस्टम था, नहाने की जगह थी, स्नान घर। ये बाथरूम वगैरह है, तो स्टूडेंट वगैरह मतलब यहीं पे नहाते वगैरह थे। बाकी 2 थे शायद, एक यहाँ पर भी है, सेम ही है। ये भी उसी प्रकार से बना रखा है, आप देखो। तब ये पानी जाने का रास्ता होगा ये। ये आ गया भाई रूम। तो भाई एक रूम में एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट रहा करता था। बोलते हैं यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर थे। तो मतलब यहाँ पे ऐसे करके उनके कुछ रूम हुआ करते थे, जहाँ पे रहा करते थे। और इस तरीके से मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा। लाइन से बैरिक बनी हुई है, और इसका मैं आपको पहले रूम दिखाता हूँ। ये आप रूम देखो, ये रूम है। और ये आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये था दिया रखने, क्योंकि पहले लाइट वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पे दिया रखते थे और ऐसा रूम हुआ करता था। और ये पूरा ऊपर से कवर्ड था ये। बाकी ऐसे देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, ये देखो हर रूम में एक बंदा, और हर रूम में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। देखो इस रूम में भी आपको दिखेगा ये। यहाँ पे मतलब आप दिया वगैरह रख सकते थे, और ये था पुस्तकें रखने के लिए। तो यहाँ पे रखा करते थे वो अपनी पुस्तकें, क्योंकि रखने की भी कोई जगह चाहिए थी। और काफ़ी मतलब डिसेंट रूम है, ऐसा छोटा रूम नहीं है, काफ़ी बढ़िया वो है। ऊपर से पूरा कवर्ड था ये। और यहाँ पे किताबें रखते थे, सामने दिया रखते थे, और एक रूम में एक स्टूडेंट या फिर एक टीचर। तो आप देख सकते हो मतलब किस तरीके से उस वक्त व्यवस्था थी। बाकी और आगे चलते हैं, और भी हैं जितने भी आपको रूम मिलेंगे। देखो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दिया रखने की जगह। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई थी। ये देखो आप, ये देखो आप, इधर तो है ही। मतलब ये पूरा एक हॉस्टल है। ये देखो, तो ये पूरा हॉस्टल है, इसके पूरे मतलब सामने। ये पूरा मतलब मैं आपको एक हॉस्टल दिखा रहा हूँ। ऐसे 108 हॉस्टल थे, तो उनमें से एक हॉस्टल जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से रूम वगैरह हुआ करते थे वो सब। और मुझे लगता है यहाँ पे मतलब असेंबली वगैरह हुआ करती होगी उस समय। मुझे लिखा तो नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है। वेदांत की पढ़ाई हो रही, ये देखो मतलब, और कला के रूप में जो बुद्ध मूर्ति तैयारी करते थे लोग, वो यहाँ लोग पार्वती गणेश। यहाँ पे मुझे लगता है मूर्तियाँ वगैरह होंगी।
जो कि खंडित कर दी गई। ये देखो, ये मतलब पूरा स्टेज सा लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे खड़े होके कुछ प्रवचन वगैरह या फिर जो भी असेंबली हुआ करती होगी, यहाँ पे शिष्य खड़े होते होंगे, कुछ ऐसा। और इस साइड भी है। ये ऊपर मतलब देखो सब जाने का बंद कर रखा है ताकि लोग ऊपर क्लाइंब ना करे, कोई हादसा ना हो। और ऐसे ही भाई हर हॉस्टल में एक वेल हुआ करती थी पानी पीने के लिए। तो ये देखो, तब थोड़ा बहुत समझ रहे होगा, मतलब एक कुआं, एक वहाँ वर्शिप करने की जगह, बाकी रहने की जगह, तो पूरा इस तरीके से इसको बना रखा था। ये देखो आप, ये कुआं था, हालांकि खैर अब तो सूख गया होगा। भाई सिक्के हैं अंदर, अगर आपको दिख रहे हो देखो। तो ये कुआं हुआ करता था जहाँ पे मतलब जहाँ से पानी वगैरह पीते होंगे, सामने असेंबली वगैरह। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था इसको, और फिर उसके बाद हर्षा डायनेस्टी, कल्पा डायनेस्टी ने भी इस पर राज किया। तो आप उसका पूरा सिग्निफिकेंस यहाँ पे देख सकते हो, मतलब उनका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका पूरा देख सकते हो यहाँ पर। अब चलते हैं बाहर को, ऐसा कुछ ये हॉस्टल था। अब बाहर को चलते हैं। तो बोलते हैं भाई यहाँ पे कॉपर की धातु लगाई जाती थी और ये चमक के रिफ्लेक्ट करती थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी इसमें। तो ये देख सकते हो आप, मतलब देखो ये ईंटें अलग हैं, फिर ये अलग दिखेगा आपको। तो अलग अलग डायनेस्टी के रूल करने पर अलग अलग इसको बनाया गया था, तो इसलिए इतना डिफरेंस है। तो भाई इसमें देखो पूरा ये मतलब लकड़ी का छत थी जो कि आग लगने पर जल गए। गेट भी थे। गेट भी हुआ करता था। हाँ जी, इसमें गेट भी हुआ करता था। तो गेट मतलब क्या चीज का, लकड़ी का? हाँ लकड़ी का, ये पूरा लकड़ी का ऊपर बंद था, लेकिन जब आग लगी तो फिर लकड़ी का देखो ना, आग लगने के अभी भी पूरा जल गई ना। हाँ, तो सब लकड़ी का जल गया। एक और बात, ये है। तो भाई ये अपने में ही भूल भुलैया है एक, आप खुद गुम हो जाओगे। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे भी कुछ होगा। सीढ़ी तो लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे क्या होगा। खैर जो भी था, चलते हैं अब यहाँ से। तो ये भाई मुख्य बिल्डिंग जो है वो थी। बोलते हैं 9 मंजिला मैक्सिमम इमारत हुआ करती थी, जो कि जल के बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसमें 9 मिलियन, समझ रहे हो, 90 लाख किताबें जल के राख हो गई। और भाई ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट थे इसमें जो पढ़ाए जाते थे। बट वही है कि एक जलन के मारे सब कुछ ख़त्म। देखो मंदिर संख्या आ गई है, ये मंदिर हुआ करते थे। इसके साइड में आप देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मंदिर है। जब कोई बड़े मॉन्क की डेथ हो गई तो उनको यहीं पर समाधि दे दिया जाती थी उनकी पोस्ट के हिसाब से। देखो इसमें कुछ छोटे दिखेंगे, कुछ बड़े, सब ये बंद कर दिया यार। देखो ये लकड़ी लगा के ना, आप यहीं से देख सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है टेम्पल नंबर 3। हर जो एक हॉस्टल था उसके सामने एक मंदिर था। तो जैसे 108 हॉस्टल थे तो 108 मंदिर, जिसमें से 11 हॉस्टल मिले हैं और 11 ही मंदिर मिले। तो इस तरीके से कुछ इसको बनाया गया था, बिल्कुल सामने सामने। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये सामने मंदिर है और सामने हॉस्टल है, वो देखो आप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये जो आप बड़े वाले देख रहे हो ना, ये तो मैं उस पर से आपको चल के दिखाऊंगा। ये देखो आप, बाकी ये आप देखो, ये भाई एक बार में नहीं बना। जिस तरीके से बनता गया वैसे ही सीढ़ियों से इसको ऊपर करता गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको किसी एक डायनेस्टी ने रूल नहीं किया, 3 डायनेस्टीज ने इसको रूल किया। फाउंड गुप्ता डायनेस्टी नहीं किया था इसको, जो उसकी नींव रखी गई थी। और भाई आप समझ सकते हो क्या भव्यता होगी इसकी। बट दुर्भाग्य हमारा, वरना आप सोचो क्या पावर हुआ करती होगी उस समय, जब इतना पहला विश्वविद्यालय था ये। चाइना, तिब्बत, तुर्की से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे भाई। वो कहते हैं कि गार्ड भी इतने विद्वान थे ना, टीचर तो छोड़ो। तो भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर से खुदाई चली होगा, नंबर डाल रखे हैं इस पर 2, 1, 10। तो क्या बताएं, यहाँ पे कुछ मतलब बना रहे हो या फिर यहाँ पे दोबारा खुदाई कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसा कर रखा है। बाकी ये रहा स्तूपा, सब
ऐसा राउंड लगा सकते हो ना यहाँ पे, इस तरीके से इसको देखते हुए आप पूरे राउंड लगा के वहाँ तक जा सकते हो। ये गर्मी बहुत है भाई, हद से ज़्यादा गर्मी है, और चलने का मन भी नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मतलब। और ये मेरे ठीक पीछे देख सकते हो आप, मतलब इतना तबाही हुई है ना, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कहाँ पे क्या था। ये बोलते कि 9 मंजिला इमारत थी ये, जिसमें 9 मिलियन 90 लाख से ज़्यादा किताबें जल के राख हो गई। क्यों हो गई वो मैं अभी पूरा आपकी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, कहीं अच्छी सी जगह पर बैठ के पूरा मैं आपको इसकी हिस्ट्री समझा दूंगा। बाकी अब अभी फ़िलहाल आप इसके आसपास की जगहें देखो। ये देखो, जगह जगह बैठने का बना रखा है यार, ये बढ़िया कर रखा है। यहाँ से दिख जाएगा देखो आपको ना, भगवान बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ दिख जाएंगी स्तंभ पे देखो। हालांकि काफ़ी मतलब डिमोलिश हो चुकी हैं वो, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं तो थोड़ा बहुत देखो। ये यहाँ से भी बहुत प्यारा वो है, ये देखो आप, मुझे लगता है वो गेट है जहाँ से इसके अंदर मतलब एंट्री करते होंगे। बाकी ये पानी जाने की पूरा वो बना रखा है रास्ता। अरे लोगों ने खुद ही जुगाड़ बना दिया है उस पार आने का। ये पूरा मतलब देखो ड्रेनेज सिस्टम है, ये पानी किस तरीके का बाहर जाता होगा, ये यहाँ से आते होंगे, और वो शायद मेन गेट है। फोटो खिंचा रहे हो, खिंचाओ खिंचाओ यार। ये भी एक हॉस्टल ही था, देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, आप भी समझ पाओगे अब थोड़ा बहुत। ये देखो साइड साइड में सारे रूम्स हैं जहाँ मतलब टीचर और बच्चे रहा करते होंगे। मैंने बताया एक रूम में एक, बाकी बीच में देखो एक कुआं है जहाँ से सब पानी पीते थे। बाकी यहाँ पे प्रेयर वगैरह करते होंगे। तो ये भी मतलब है, मतलब वो ये ना पूरा खुदाई हुई नहीं, जितनी हुई उसमें ये निकला, ये इतना डेवलप नहीं है। वहाँ पे एक दिखाने के लिए बना दिया है हमको। और बाकी ये भी ऐसे मतलब ऐसा 108 थे ना यार, तो अलग अलग थे, तो यहाँ पे ऐसा बना दिया था। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, कुआं भी था इसमें बीच में। बाकी इस साइड तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है पार्क वगैरह ही है, यहीं थोड़ी देर बैठते हैं यार। तो भाई ये मेरे पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का कुछ एक भाग है, शायद ये पहले लाइब्रेरी हुआ करती होगी। तो इसको इस्टेब्लिश किया था गुप्ता डायनेस्टी ने, कुमार गुप्ता फर्स्ट ने। फिर इसके बाद में इस पर कल्पा डायनेस्टी ने भी रूल किया। और ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जो कि पूरे 6 महीने तक जलती रही थी। ऐसा माना जाता है कि 9 मिलियन बुक्स 90 लाख किताबें इसमें जल के रख हो गई थी। इसमें भाई पहले जापान, चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्शिया, टर्की से लोग आया करते थे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने। तो आप सोच सकते हो, मतलब विश्व की पहली यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था इसे। और ऐसे ही कहा जाता है कि मतलब एक बार खिलजी काफ़ी बीमार पड़ गया, तो उसने मतलब उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो फिर जो यहाँ पे जो मतलब वैद, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी, मेटलर्जी, मेडिसिन और पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स थे। तो जब खिलजी बीमार पड़ गया तो उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, तो जो यहाँ के जो वैद थे तो उन्होंने ठीक है, लेकिन खिलजी की एक शर्त थी कि मैं मतलब दवाई नहीं खाऊंगा आपकी। तो उन्होंने कुरान में मतलब ऐसा बताते हैं कि दवाई का लेप लगा कर दे दिया था, और उसको कुरान पढ़ने के लिए बोला। जैसे जैसे खिलजी ने कुरान पढ़ी तो धीरे धीरे उसके दवाई शरीर में चले गया और वो ठीक हो गया। तो इस बात से वो काफ़ी नाराज़ हो गया कि मतलब ऐसा कैसे कि जब हमारे मतलब लोग हमें ठीक नहीं कर पाए तो इनके पास इतना ज़्यादा मतलब ज्ञान कैसे। तो उसी चीज़ से जलन आकर यूनिवर्सिटी को भाई जला दिया गया, और 6 महीने तक ये जलती रही। तो ऐसा कुछ इतिहास है इसका। बाकी आप गूगल वगैरह पर और पढ़ सकते हो इसके बारे में। और भाई बिल्कुल मतलब कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए। मैंने आपको बताया ना इसमें 11 मिले हैं अभी तक, 108 हॉस्टल थे, 11 हॉस्टल मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। बाकी इस साइड चलते हैं, उधर भी मतलब काफ़ी कुछ है, उधर भी देखने चलते हैं। पूजा स्थल, यहाँ मतलब पूजा वगैरह होती होगी, भगवान बौद्ध की मूर्ति होगी। मतलब फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, जो भी था सब
टूट फूट गया है। ये देखो कुछ भी नहीं बचा भाई, बस हल्के बहुत किसी ने पैसे चढ़ा रखे हैं, इनको मान्यता है लोगों को, बाकी कुछ भी नहीं है इस साइड। इस साइड इस तरीके से है, देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो। एक तो वो मिला हॉस्टल, एक हॉस्टल ये रहा, सेम ही है, दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको अंदर से। ये भी मोनेस्ट्री नंबर 6, ये भी काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री लग रही है, इसमें भी देख लेते हैं। तो सबका मतलब डिज़ाइन ना लमसम सेम ही था। देखो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सामने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब असेंबली वगैरह प्रेयर वगैरह होती थी। ये कुआं है, यहाँ सब पानी पीते थे, ठीक है। ये साइड में देख लो आप, ये सारे रूम है यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर रहा करते थे। तो सब मतलब एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही जैसा है सब। यूनिवर्सिटी कितनी बढ़िया, मतलब देख के समझ सकते हो उस वक्त क्या रुतबा रहा होगा इस चीज़ का। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, मैं भी थक गया। अब बाहर चलते हैं यहाँ से। लोग दिख जाएंगे भाई आपको ध्यान लगाते हुए। ये पूरा खंडर हो गया इस साइड, लोग ध्यान लगा, कुछ भी नहीं है। देखो पूरा खंडर है ये देखो समझ, ये सब कुछ बंद हुआ करता था, मतलब देख रहे हो आप। ये अब तो क्या पूरा आप समझ सकते हो, पूरा बंद था। यहाँ पे गेट था लकड़ी का जो कि जल गया। बाकी उस साइड चलते हैं हम, लोग तो जा रहे हैं उस साइड। क्लाइंबिंग सब बंद है। क्लाइंबिंग क्या मतलब ऊपर चढ़ के लोग क्या ही करेंगे, वैसे भी क्लाइंब करना, लेकिन बंद है पूरे, कोई भी नहीं जा रहा। अब नीचे से ही देख सकते हो, ये सब देखो लाइन से है। देखो वहाँ से मैंने दिखाई ना आपको, ये सब हॉस्टल जो उन्होंने 11 जो हॉस्टल उन्होंने करे वो सब इधर, और इसी के ठीक सामने सबके लिए श्राइन मंदिर जहाँ वो पूजा कर सकें। शायद यहाँ से आप अच्छा समझ पाओ। वो ही मेन बिल्डिंग, ये सारी उस पार देखो वो है हॉस्टल, ये सारे लाइन से हॉस्टल है, और इन हॉस्टलों के ठीक सामने ये मंदिर है जहाँ पे पूजा करते हैं। तो जितने हॉस्टल उतने मंदिर, ये लिखा हुआ है देखो, टेंपल नंबर 12। यहाँ लोग ऊपर तो जा रहे हैं, ऊपर चलते हैं, वहाँ थोड़ा और अच्छा व्यू आ पाएगा यहाँ का। टेंपल है भाई, ये भी टेंपल नंबर 13। यहाँ ऊपर चढ़ते हैं ना, यहाँ से कुछ समझ में आएगा। है तो भाई यहाँ भी कुछ नहीं। तो भाई यहाँ से आप समझ सकते हो, तो यहाँ भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है क्या है। खैर ये मंदिर था। बाकी देखो सामने लाइन से भाई वो है ये हॉस्टल, देखो ये लाइन से सारे हॉस्टल है सामने, और उनके ठीक सामने टेंपल है। देखो एक वहाँ है उस साइड, एक टेंपल ये रहा। टेंपल थोड़ा हाइट में आता है, देखो ये है थोड़ा ऐसा, मतलब ऊपर चल के आना पड़ता है हाइट पे, और एक वो है। तो ऐसे 108 थे भाई, अभी तो खाली 11 ही मिले हैं। और उस साइड आप देखो ना बसावट हो गई है यार, तो लोगों का घर, लोगों का घर तोड़ के तो खैर खुदाई नहीं होगी, वरना खुदाई होती तो इसमें और निकलते भी ऐसे ही। मतलब इस साइड सीधा मंदिर और इस साइड हॉस्टल, लेकिन अब बंद कर दिया होगा, लोगों ने भी मना करा होगा। अब इतने लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे। और यहाँ से पूरा समझ गए होगे कि सामने सारे हॉस्टल और उनके ठीक सामने टेंपल वर्शिप करने के लिए। कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर था यहाँ पे। तो ऐसा मैं बाहर आ गया ना थोड़ा, तो यहाँ पर भी ये खुदाई चल रही थी, मगर फिर अब बंद हो गई मुझे लगता है। मतलब देखो यहाँ पे सब लाइन से टेंपल है, इस साइड सारे टेंपल हैं। तो यहाँ पर भी एक मतलब टेंपल मिल रहा होगा, इसके ठीक सामने होगी इसका हॉस्टल। बड़ा मुझे लग रहा है ये मतलब बंद ही कर दिया अब इसमें,
अभी तो फ़िलहाल कोई भी खुदाई नहीं चल रही है यहाँ पे, कोई भी एक्टिवेशन का काम नहीं चल रहा है।